वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, साइंस 1 का है और चैप्टर नंबर 3 के लिए है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं, उन टॉपिक के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका जो ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा वो लगभग 95% प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सब तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हमारा टॉपिक क्या है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है, साइंस 1 चैप्टर नंबर 3 है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आपको बता दिया, एक चैप्टर ही इंपॉर्टेंट कितना है, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है केमिकल रिएक्शन क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स। इनके एग्जांपल्स भी आपको देने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है अपना, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एग्जांपल्स में रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दूसरा वाला क्या है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा वाला क्या है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आपको इसका करना क्या है, राइट बैलेंस इक्वेशन यानी बैलेंस्ड इक्वेशन इसका आपको लिखना है। ठीक है, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट इज इट नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, आवश्यक क्यों है, आपको इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या बोल रहा है कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी आपको इन्वॉल्व है, वो आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, डिफाइन एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ, यानी जो भी फॉलोइंग दिए गए हैं उनको आपको डिफाइन करना है और उनका एग्जांपल देना है। क्या दिया है फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने लेक्चर में भी बताया था कि ये जो रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। तो पहला वाला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वाला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा वाला क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों का आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उनका सभी का एक एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसमें यानी CaO प्लस H2O, ये बना है CaO OH का होल ट्वाइस, तो इसमें ये कौन सा रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, लिखना होगा। सेकेंड वाला क्या है, Fe प्लस CuSO4, ये बनाया क्या FeSO4 प्लस Cu। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के। उसके बाद तीसरा वाला है AgNO3 प्लस NaCl, बनाया क्या AgCl प्लस NaNO3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसको प्रिपेयर करना होगा, उसके बारे में आंसर देना होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स टुगेदर, यानी दोनों एक साथ साथ क्यों अकर्स होते हैं, ना रिडक्शन ऑलवेज अकर्स टुगेदर, साथ साथ क्यों होते हैं, कौन कौन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है अपना, व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। ठीक। एंड दिया एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन करना है आपको, एंड उससे भी विथ कंडीशन, यानी कंडीशन के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव 2 मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, सही करने के लिए उसको 2 मेथड आपको लिखने हैं। और आपको बता दे कोरोजन से, रस्टिंग से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछना तय है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, यानी रेंसिडिटी क्या होता है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, राइट वर्ड इक्वेशन, राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी वर्ड इक्वेशन को लिखना भी है और बैलेंस को, केमिकल जो इक्वेशन दिया उसको बैलेंस भी करना है। पहला क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग,
हीट करने पे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको उसका वर्ड इक्वेशन भी लिखना है, केमिकल भी बैलेंस करके बताना है पूरा। तो सेकेंड वाला इसका क्या है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो जिंक होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको उसका वर्ड इक्वेशन भी लिखना है, वर्ड इक्वेशन, और उस केमिकल को बैलेंस भी करके आपको इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके भी आपको बताना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या दिया है, आयरन प्लस वाटर एरो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपको इसको करना क्या है, कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशन इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का तो कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, यानी प्रिसिपिटेशन जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उसका आपको एग्जांपल भी देना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि व्हाई फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस, यानी खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसमें नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भरी क्यों जाती है। ये आपको इसका भी जो आंसर है वो तैयार करना है। अब ध्यान रहे आप लोग, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए 17 टोटल 17 जो क्वेश्चन थे वो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको तैयार जरूर करिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यह जो वीडियो है इंपॉर्टेंट अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप में फैला दीजिए ताकि यह इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सबको मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।